हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। ये परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन है ये। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि क्या है? यह अक्षरात्मक लिपि है क्योंकि यह अक्षरों के रूप में लिखी जाती है। और जो हमारी ए वी सी ये क्या है? रोमन लिपि है। जो हमारी इंग्लिश वाली वर्ण है वो क्या है? रोमन लिपि में लिखे जाते हैं। और देवनागरी लिपि क्या है? अक्षरात्मक लिपि है, यह अक्षरों के रूप में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, रोमन लिपि क्या है? तो रोमन लिपि क्या है? ये हमारी रोमन लिपि क्या है? इसमें अभी मैंने बताया था रोमन लिपि के बारे में। क्या है? वर्णात्मक लिपि है। क्या है? ये वर्णात्मक लिपि है जो इसमें लिखी जाती है। रोमन लिपि ए बी सी डी ये क्या है? रोमन लिपि है, ये वर्णों के रूप में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। कौन सी? देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है। अगला प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी लिपि है। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है? तो भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है। कौन सी? ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीन लिपि है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न है, नेपाली भाषा की लिपि क्या है? तो नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी लिपि है। अगला प्रश्न है, किस लिपि कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो फारसी लिपि क्या क्या है? फारसी लिपि लिखी जाती है वहाँ से दाएं लिखी जाती है। फारसी लिपि वहाँ से दाएं लिखी जाती है। फारसी लिपि इधर से शुरुआत होती है, ये लिखी जाती है दाएं से बाएं, तो है फारसी लिपि है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसमें देवनागरी लिपि में। हिंदी में अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? तो अंतस्थ वर्णों की संख्या हिंदी में कितनी होती है? हिंदी में अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं। कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? ये चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यो, रो, लो और वो। यो, रो, लो, वो, ये हमारे क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है। यो कहाँ से बोला जाता है? यो का बोलने का स्थान क्या है? यो तालु से बोला जाता है। रा दंतमूल है, लो भी दंतमूल है, वह है दंतोष्ठ। इसमें जीभ किसको स्पर्श करती है? तालु को स्पर्श करती है। इसमें दंतमूल को स्पर्श करती है, इसमें भी दंतमूल को स्पर्श करती है। इसमें दंत और होठों को दोनों को स्पर्श करती है। जीभ नहीं करती है क्योंकि दो जीभ सिर्फ क्या करती है? दांतों को स्पर्श करती है और होठ आपस में दोनों स्पर्श करते हैं। तो ये क्या है? दंतोष्ठ व्यंजन है। वाह, आपको याद रख के चलना है। 4 हैं, या रा ला वो, ये अंतस्थ व्यंजन है। 4 हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, व्यंजन के कितने प्रकार हैं? तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं व्यंजन। ठीक है, आपको याद रखना है। और टोटल व्यंजन कितने होते हैं? टोटल 13 होते हैं। 13 होते हैं। लेखन के आधार पर कितने होते हैं? लेखन के आधार पर 13 होते हैं। उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? 10 होते हैं। क्यों? सॉरी, 10 होते हैं। कितने? 10 होते हैं। क्यों होते हैं 10? क्योंकि ऋषि ऋषि और अंगाखाली और आहा, ये 3 क्या है? ये लेखन के आधार पर प्रयोग होते हैं और उच्चारण के आधार पर इन तीनों को छोड़ दिया जाता है, तो 10 होते हैं। कुल पूछा जाएगा तो कुल 13 होते हैं, आपको याद रखने चलना है। अगला प्रश्न है, हिंदी में हस्त वर्ण कौन से होते हैं? तो हस्त वर्ण कौन से होते हैं हिंदी में? ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4। देखिए, कौन से होते हैं? और जिनके बोलने में कम समय लगता है। ओ, ई, ऊ, ये क्या है? जिनके बोलने में कम समय लगता है वो कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। कौन से? ह्रस्व स्वर होते हैं क्योंकि इनके बोलने उच्चारण में कम समय लगता है बोलने में, तो ये क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। एक होते हैं दीर्घ स्वर, एक होते हैं प्लस स्वर। ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। तो इसमें जो ये हैं ह्रस्व स्वर, इनमें बोलने के लिए कम समय होता है। दीर्घ होते हैं। दीर्घ कौन से होते हैं? ओ, ई, ऊ, ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। और इनसे भी और प्लस स्वर कौन से होते हैं? जिनके बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। जो कौन से होते हैं? हमारे जैसे राम, ऐसे राम लिखते हैं। किसी नाटक संवाद में बोला जाता है, नाटक संवाद में किसी का उच्चारण करते में बोला जाता है, तो कौन से होते हैं?
प्लुत प्लुत होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, या को किस वर्ण के में रखा गया है? कौन से वर्ग में रखा गया है या को रखा गया है हमारा, या को रखा गया है अंतस्थ व्यंजन में। क्या है? या अंतस्थ व्यंजन है। मैंने आपको बताया था या, र, ल, व, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। या का उच्चारण स्थान कहाँ पर है? तालु है। र का क्या है? र का हमारा क्या है? मूर्धन्य। ला का भी क्या है? ये भी दंत मूल है, सॉरी मूल नहीं, दंत मूल, ये भी दंत मूल, और ये व दंतोष्ट है। ठीक है, या क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ये चार हमारे अंतस्थ व्यंजन है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अघोष से वर्ण कौन सा है? तो अघोष कौन 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 से होते हैं? वर्ग का पहला और दूसरा। पहला और दूसरा क्या होता है? ये क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या होते हैं? सघोष 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 होते हैं। तो जितने कौन कौन से हैं? का, चा, टा, देखिए यहाँ पे दोबारा देखिए, क, च, ट, ता और पा, ये कचटतप है। इसमें क, ख, ये क्या है? खा, इसके आगे जितने भी आते हैं, का, खा, गा, घा, ये क्या है हमारे? ये हमारे सारे क्या हैं? ये हमारे कचरतब होते हैं, ये वर्ण होते हैं। तो इससे पूछा गया है अघोष कौन से हैं? तो अघोष पहला और दूसरा क्या होते हैं? ये अघोष होते हैं, बाकी सब सघोष सघोष होते हैं। पहला और दूसरा क्या है? पहला दूसरा हर वर्ग का पहला दूसरा क्या होता है? अघोष होते हैं। तो इसमें पूछा गया है अघोष कौन सा है? आपको पता लग गया होगा अघोष कौन सा है? चौ है। अगला प्रश्न है, ई वर्ण है। ई वर्ण क्या है? ई कहाँ से बोला जाता है? ई क्या है? दीर्घ स्वर है। मैंने आपको बताया था कौन सा स्वर है जिसमें बोलने में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है, ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है। तो ये कौन सा होते हैं? दीर्घ होते हैं। तो दीर्घ क्या है? ई क्या छोटी ई होती तो ये ह्रस्व स्वर है, इसमें मात्रा लग गई तो ये दीर्घ स्वर हो गई। तो दीर्घ स्वर है ये। ई क्या है? दीर्घ स्वर है। इसका उच्चारण स्थान पूछा जाता है तो तालु है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु को स्पर्श करती है जीभ, तो इसका उच्चारण स्थान है ई। देखिए आप बोल कर देखिए, ई तो तालु को स्पर्श करेगी, इसका उच्चारण स्थान तालु है। अगला प्रश्न है, तौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो तौ का उच्चारण स्थान पूछे गया हमें, तौ का उच्चारण स्थान, तो तौ का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा, क्योंकि क्या होते हैं? का, चा, टा, ता और पा। तो ता है क्या है? ता का पूछा गया है, तो ता ये बोलता है कंठ से, ये तालब्य से, ये कंठ, ये तालब्य, ये मूर्धन्य, और ये दंत, ये ओष्ठ। क्या है? ये कंठ है, ये कंठ से बोले जाते हैं। चा किससे बोला जाता है? चा तालब्य से बोला जाता है। टा किससे बोला जाता है? मूर्धन्य से बोला जाता है। ये दंत से बोला जाता है। तो ये क्या है? दंत व्यंजन है। और ये पा वाले सब बोले जाते हैं किससे? ओठ से। ठीक है, आपको क्या रखना है? तो ता क्या है? दंत दंत है, दंत से उच्चारण होता है। ठीक है, दंत व्यंजन वर्ण है, या व्यंजन है, दंत वर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ का उच्चारण स्थान आपको याद रखना है, ओठ है। क्या है? ओष्ठ है, क्योंकि भ को मिलने में दोनों ओठ स्पर्श हो रहे हैं आपस में। तो देखिए बोल कर देखिए, भ को बोलने में दोनों स्पर्श हो रहे हैं, तो उच्चारण स्थान क्या है? ये ओष्ठ है इसका। अगला प्रश्न है, ला का उच्चारण स्थान क्या है? तो ला का उच्चारण स्थान कंठ है। क्यों है कंठ? देखिए, क, च, का, ख, ग, घ और ड़ा। ठीक है, ये हमारा क्या है? ड़ है जो, ये हमारा कंठ से बोला जाता है, क्योंकि ये ऊपर वाले सारे कंठ से हैं। का, चा, टा, ता, पा, ये क्या है? कंठ, तालब्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। तो ये क्या है? सारे क्या हैं? ये हमारे कंठ है। तो ड़ा है क्या है? ये कंठ है। और ये नासिक के व्यंजन भी, जितने भी वर्ग का पंचम अक्षर होते हैं, ये वर्ग के पंचम अक्षर नासिक के व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? नासिक के व्यंजन होते हैं। आपको ये भी याद रखे चलना है। जितने भी वर्ग के पांचवें अक्षर हैं, सब क्या है? नासिक के हैं, जिनमें बोलने में मुख के साथ साथ नाक का भी प्रयोग होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कौन कौन से होते हैं? पाँच में अड़ा, ये वाला अड़ो, और ये अड़ो ये होता है, और एक ये हमारा ना होता है, और एक माँ होता है। ठीक है, ये होते हैं पाँच, 1 2 3 4 5 वर्ग के पंचम अक्षर हैं, जो लास्ट के होते हैं पाँच, ये क्या है? ये नासिक के व्यंजन भी होते हैं। इनके बोलने में मुख के साथ साथ नाक का भी प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, आ का उच्चारण स्थान क्या है? तो आ का उच्चारण स्थान कंठ है। क्या है? कंठ है आ का उच्चारण स्थान, क्योंकि इससे बोलने में हमारे गले से आवाज़ निकलती है। तो ये क्या है? आ का उच्चारण स्थान कंठ है। अगला प्रश्न है,
रा का उच्चारण स्थान क्या है? तो रा का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। क्या है? मूर्धन्य है, मूर्धन्य। क्योंकि रा का स्थान क्या मैंने बोला था, या, रा, ला और वा, ये क्या है? तालव्य, ये मूर्धन्य, ये भी मूर्धन्य और ये दंतोष्ठ। तो आपको याद रखना है ये क्या है, ये मैंने अभी बताया तालव्य, ये क्या है? मूर्धन्य, ये भी मूर्धन्य या दंतमूल। मूर्धन्य को दंतमूल बोलते हैं, ठीक है। दंतमूल या मूर्धन्य एक ही बात है। और दंतोष्ठ ये क्या है? दांत और दांत प्लस ओट, तो ये क्या है? दंतोष्ठ। ये दंतोष्ठ हो गया। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? तो किसका उच्चारण स्थान कंठ है? तो इसमें ख का है। किसका? ख का है, क्योंकि का, ख, ग, घ, ड़, तो ये क्या है? कंठ से बोलने वाले हैं सारे। तो ये क्या है? ख क्या है? कंठ है। तो अगला प्रश्न है हमारा, स का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये स का उच्चारण स्थान तालु है। क्यों तालु क्यों होगा? देखिए, स, 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 ह, ये हमारा क्या है? ये हमारा तालव्य है, ये तालु से बोले जाता है। ये हमारा मूर्धन्य है, मूर्धा से बोले जाता है। ये हमारा दंत है, दंत से बोले जाते हैं। ह कंठ है। और ये हमारे स, 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 ह क्या है? ये ऊष्म व्यंजन भी हैं। क्या है? ऊष्म व्यंजन है, जिनमें बोलने में मुंह से गर्म हवा निकलती है। स, 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 ह, ये हमारे क्या हैं? ऊष्म व्यंजन भी हैं, जिनके बोलने में मुंह से गर्म हवा निकलती है। तो ये 4 अक्षर ऊष्म व्यंजन भी कहलाते हैं। इसमें सा पूछा गया है, तो सा क्या है? सा हमारा तालु है, ये तालव्य स है। ये क्या है? मूर्धन्य स है। सॉरी, ये वाला कौन सा है? ये वाला है, देखिए यहाँ पर दोहरा देख लेना, कौन सा? ये वाला स शरीफ वाला। ये स क्या है? ये हमारा मूर्धन्य है, ये दंत, ये ह कंठ। ठीक है, आपको याद करके चलना है। अगला प्रश्न है, ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो ई का उच्चारण स्थान तालु है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। अगला प्रश्न है, ला का उच्चारण स्थान क्या है? तो ला का उच्चारण स्थान क्या है? तो ला का उच्चारण स्थान क्या है? इसमें दंत है। मैंने अभी बताया था, य, र, ल, व, यारा ला व में बताया था मैंने। दंतमूल, ये दंतमूल, दंतमूल मसूड़ा, ठीक है। ये हमारा ला का उच्चारण स्थान है। दंतमूल और मसूड़ा क्या है? ये हमारा ला का उच्चारण स्थान है। जिसमें से ये मैंने बताया था आपको, यह क्या बताया था? यह तालव्य, ये र, ये दंतमूल मसूड़ा, ठीक है, ये भी दंतमूल मसूड़ा है। और ये हमारा दंत और ओष्ठ है। अगला प्रश्न है, दा का उच्चारण स्थान क्या है? तो दा का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो ये क्या है? दंत है। दा क्या है? दंत है। दंत से बोला जाता है, क्योंकि देखिए क, च, ट, त और प, तो ये क्या है? ता वाला। तो ता वाला क्या है? ता वाले में आता है त, थ, द, ध और न, ये 5 हैं। तो इसमें इसी में पड़ता है ये दंत वाले में। तो ये क्या है? दंत है। आपको याद रख के चलना है। अगला प्रश्न है, ड़ा का उच्चारण स्थान क्या है? तो ड़ा का उच्चारण स्थान क्या है इसमें? तो ये मूर्धन्य है। क्या है? मूर्धा है। क्योंकि ये मूर्धा क्यों होगा? क्योंकि इसमें कौन से उसमें आता है? कचट तप के तीसरा तीसरा उसमें आता है। तो तीसरा उसमें मूर्धन्य से बोला जाता है। क, च, ट, त और प, तो ये क्या है? क, च, ट, ट है ट वाले में। तो ट वाले में कौन से आते हैं? ठ, ड, ढ, ण। तो ण क्या है? ये मूर्धा है। ये हमारे कंठ, ये कंठ है, ये तालव्य है, ये मूर्धन्य है, ये मूर्धन्य है, ये दंत है, ये ओष्ठ है। ठीक है, आपको याद रख के चलना है। तो ये क्या है? मूर्धन्य है। क्या ड़ है? क्या है? मूर्धन्य है। सा का उच्चारण स्थान पूछा है। तो सा का उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो सा हमारा क्या है? सा एक क्या है? सा हमारा ऊष्म व्यंजन है। क्या है? ऊष्म व्यंजन है। अगला है, हा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो हा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। कोई कंठ क्या है? स, 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 ह। तो हा कंठ से, स दंत से, मूर्धन्य तालव्य। तो ये क्या? ये हमारे स, ह क्या है? क्या है? ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन में ही हमारे जो हा है, हा कंठ से बोला जाता है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। आपको याद रख के चलना है। चा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। क्यों है तालु? क्योंकि क, च, ट,
ट, ता और पा, ये कचड़ता पे हमारे, तो ये क्या है, कंठ हैं, ये तालव्य हैं, ये मूर्धन्य हैं, ये दंत हैं, ये ओष्ठ हैं। तो ये क्या है, च हमारा तालव्य है। वा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो वा वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। क्या है, दांत के साथ में ओष्ठ का प्रयोग होता है, तो ये क्या है, दंतोष्ठ है, वा वकील वाला व। ठीक है, आपको याद रखे चलना है। री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो री वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है। क्या है, मूर्धा। ठीक है, आपको याद रखे चलना है। अगला प्रश्न है, या वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो या का वर्ण उच्चारण स्थान मैंने आपको इससे पहले बताया था कि या का क्या है, या का तालव्य है। क्या है, या का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है। ठीक है, य, र, ल, व, ये क्या हमारा अंतस्थ व्यंजन है। इसमें या क्या है, यह है हमारा तालव्य, ये हमारा दंतमूल मसूड़ा या मूर्धन्य, दंतमूल मसूड़ा मूर्धन्य या दंतोष्ठ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद 4 होते हैं। 4 होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, कितने, 4। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं। अगला प्रश्न है, रूपांतरण की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो रूपांतरण की दृष्टि से शब्द हमारे कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। रूपांतरण की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं शब्द, आपको याद रख के चलना है। और स्रोत के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, स्रोत के आधार पर हमारे होते हैं, स्रोत के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं स्रोत के आधार पर, मगर मुख्य रूप से आपको यहाँ पर 4 प्रकार से याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर कितने होते हैं, रचना के आधार पर हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं। रचना के आधार पर 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं रचना के आधार पर 3, ऋण होता है, ऋण, एक होता है यौगिक और एक होता है योग ऋण। ठीक है, योग ऋण, ये क्या है, रचना के आधार पर हैं। ठीक है, आपको याद रख के चलना है ये। और ये हमारे स्रोत के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। कितने, 5 प्रकार के। और अगला प्रश्न है हमारा इसमें, रचना के आधार पर देखिए कितने मैंने बताया था, रचना के आधार पर 3 होते हैं। अभी बताया था मैंने, रचना के आधार पर 3 होते हैं। कितने होते हैं, रचना के आधार पर 3 होते हैं। देखिए रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं, अभी मैंने ये तीनों बताए थे। ऋण होता है और योग ऋण होता है और यौगिक होता है, या अन्य नहीं, यौगिक। कौन सा, यौगिक होते हैं। ये कितने हैं, रचना के आधार पर होते हैं 3। अगला प्रश्न है, स्रोत के आधार पर कितने होते हैं, स्रोत के आधार पर हमारे कितने शब्द होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4, एक होता है तत्सम, एक तद्भव, एक देशज, एक विदेशज। ये क्या होते हैं, स्रोत के आधार पर होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समाधान दिया गया है इनका। तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, देशज होते हैं और विदेशज होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। और जिनका रूप, वचन, परिवर्तन, लिंग बदल जाता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जो लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और किसके, कारक के आधार पर ये बदल जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जिस संज्ञा, और विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, विकारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब क्या है, ये क्या है, सब विकारी हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे वचन के आधार पर दूँ, जैसे लड़का दौड़ रहा है, लड़का दौड़ रहा है। तो अगर मैं इसका वचन चेंज कर दूँ, तो यहाँ पर ये डंडा हटा दूँ और लड़के कर दूँ, तो वचन चेंज हो गया, लड़के दौड़ रहे हैं। या लिंग चेंज कर दूँ, तो यहाँ ई की मात्रा लगा दूँ, लड़की दौड़ रही है। तो क्या है, ये लिंग के आधार पर चेंज हो गया। जिसमें विकार उत्पन्न हो जाता है वो विकारी हो जाते हैं। और कितने प्रकार से होते हैं विकारी शब्द, 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से बनते हैं विकारी शब्द। ठीक है, आपको याद रखने चलना है। किस किस से, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से, आपको याद रख के
चलना है। और अभिकारी कौन से होते हैं? जिसमें विकार नहीं होता है, जैसे आज, कल, किंतु, परंतु, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, ये सब क्या हैं? ये सारे अविकारी हैं, अविकारी हैं, क्योंकि हमेशा ये एक से ही बोले जाते हैं। ये क्या है? अविकारी हैं, जो हमेशा एक से बोले जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए यहाँ पर दे भी रखे हैं विकारी शब्द। किस किस से बनते हैं विकारी शब्द? मैंने अभी बताया था। किससे? क्रिया से, सॉरी संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से। ये संज्ञा है, ठीक है, यह संज्ञा कर लेना, संज्ञा है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हिंदी में शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं शब्द? 3 प्रकार के होते हैं शब्द। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं हिंदी में शब्द। अविकारी शब्द मैंने अभी बताया था। अविकारी शब्द कितने प्रकार होते हैं? ये भी कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जो किस किस से मिलकर बनते हैं? क्रिया विशेषण से, ठीक है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। ये कितने हैं? 4 हैं। देखिए यहाँ पर कितने हैं ये? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। ये क्या है? अविकारी शब्द हैं, ठीक है, आपको याद रख के चलना है। अगला प्रश्न है, विकारी शब्द के प्रकार कितने होते हैं? तो अभी बताया था विकारी शब्द कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने? 4 होते हैं, जो क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, ये 4 चीज़ों से मिलकर बनते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, आग शब्द क्या है? तो आग तत्सम तद्भव है, देश से विदेश से। तो आग क्या है? आग तद्भव है, क्या है? आग। तत्सम क्या हो जाएगा? आग का अग्नि हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा तत्सम। आग क्या है? तद्भव है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय शब्द क्या है? तो पुस्तकालय शब्द पूछा गया है हमारा। पुस्तकालय शब्द हो जाएगा हमारा यहाँ पर योग ऋण, क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यौगिक, क्योंकि ये 2 उससे मिलकर बन गया है। पुस्तक प्लस आलय, तो ये क्या है? पुस्तकालय। पुस्तकालय है तो ये क्या है? यौगिक शब्द है। पुस्तक किससे मिल गया? 2 शब्दों से मिलकर बन रहा है पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय। तो पुस्तकालय क्या है? ये यौगिक शब्द है, ठीक है, क्या है? यौगिक शब्द है ये। अगला प्रश्न है, मोर शब्द क्या है? मोर शब्द तद्भव है, क्या है? तद्भव है। और इसका क्या होगा? तत्सम मयूर होगा, क्या होगा? मयूर। तो ये क्या है? ये हमारा क्या हो जाएगा? ये तत्सम हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पंकज शब्द क्या है? तो पंकज शब्द योग ऋण है, क्या है? योग ऋण है, क्या? योग ऋण। जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं सब योग ऋण हैं। जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं वो क्या है? सब क्या है? योग ऋण होते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर देशज नहीं है, आपको याद रखना है, देशज नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न, आंसुओं का आंसुओं किसका शब्द है? तो ये भी क्या है? आंसुओं क्या है? ये भी हमारा तद्भव है। क्यों? क्या तद्भव है? क्या है? तद्भव। ये हमारा तद्भव हो जाएगा। अगर इसका तत्सम क्या होगा? तत्सम आश्रु हो जाएगा, क्या? आश्रु, आश्रु हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। यह हमारा आंसुओं यहाँ कहाँ पर है? यहाँ पर तद्भव है। तद्भव और तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत में बोले, जो संस्कृत से दो के तो ले लिए हैं, जैसे संस्कृत में प्रयोग होते थे वैसे आज भी प्रयोग होते हैं, वो तत्सम है। और जो थोड़ा सा परिवर्तित होकर ले गए हैं शब्द, जैसे आंसू था पहले, वो आंसू हो गया, तो ये क्या हो गए? ये हमारे तद्भव हो गए। जो पहले बोले जाते थे संस्कृत में और जो आज भी वैसे ही बोले जाते हैं वो क्या है? तत्सम होते हैं। जिसका थोड़ा सा रूप परिवर्तित हो गया है या थोड़ा चेंज होकर बोले जाते हैं तो वो क्या होते हैं? तद्भव होते हैं, आपको याद रखे चलना है। खेत क्या है? खेत भी तद्भव है, क्या है? तद्भव है खेत। क्यों है तद्भव? क्योंकि इसका तत्सम हो जाएगा क्षेत्र, क्या हो जाएगा? क्षेत्र हो जाएगा इसका तत्सम, इसलिए क्या है? खेत क्या है? खेत हमारा तद्भव है। अगला प्रश्न है, सिद्धांत शब्द क्या है? तो सिद्धांत शब्द तत्सम है, क्या है? तत्सम है सिद्धांत शब्द। सिद्धांत शब्द क्या है? तत्सम शब्द है हमारा, आपको याद रख के चलना है, ठीक है। ये हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको ये प्रश्न वास्तव में अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो लोग चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।
और आप ऐसे ही प्रश्न और चाहते हैं तो आप इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, जिससे और लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। और जो लोग चैनल पे नए विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।